हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर कैम और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो दोस्तों, ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन क्या होता है कि अगर किसी सब्सटेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, या फिर अगर उस सब्सटेंस से हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा हो तो ये भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि कंट्रास्ट में एक बार आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं और एक बार हाइड्रोजन एलिमेंट को आप कंसिडर कर रहे हैं, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे और हाइड्रोजन के टर्म्स में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहेंगे। अगर हम रिडक्शन की बात करें तो अब सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब होता है, किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं, या फिर ऑक्सीजन अगर रिमूव होता है किसी सब्सटेंस से तो उसे भी हम रिडक्शन कहते हैं। और दोस्तों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं वो हमेशा साथ में अकर होते हैं, कि अगर रिएक्शन के एक पार्ट में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो दूसरे पार्ट में डेफिनेटली रिडक्शन हो रहा होगा। तो अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो डेफिनेशन है, जो एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाला जो कंसेप्ट है, ये तो एक अर्लियर कंसेप्ट है। और एक अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट को देखें तो बेसिकली ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कि कोई कंपाउंड सपोज ए है, उसके पास कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर वो इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जो आपका कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है वो खुद में रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। इसी तरह से रिडक्शन में क्या होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कोई कंपाउंड में अगर आप देख रहे हैं कि ये इस कंपाउंड के पास पहले कोई एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, पर अगर बाद में इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं एडिशनल, तो इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। और ये सब्सटेंस खुद जो है वो एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो आपने देखा कि ये आपकी अर्लियर कंसेप्ट है, पुराना कंसेप्ट है। इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं। तो ये आप बाद में पढ़ेंगे आगे जाके। नेक्स्ट हम आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि जो सब्सटेंस आपका ऑक्सीजन देता है फॉर ऑक्सीडेशन उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये आपकी एक डेफिनेशन हो गई कि जो सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन के लिए तो उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस आपका हाइड्रोजन को रिमूव करता है वो भी एक ऑक्सीडेशन एजेंट कहलाता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है कि जो सब्सटेंस आपका हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है रिडक्शन के लिए उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ये बिल्कुल अपोजिट चलेगा आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो डेफिनेशन है उसके बिल्कुल अपोजिट है ये। और रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन एक और हम कह सकते हैं ऑक्सीजन के टर्म्स में, कि जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव करेगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। अब एक टर्म होता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो एक साथ अकर करते हैं तो इनको हम रेडॉक्स रिएक्शंस का टर्म कहते हैं। इस टर्म आप जानते हैं कि इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जो री है वो दैट इज डिनोट्स रिडक्शन प्रोसेस, एंड ऑक्स जो है वो हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ हम इसे रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर प्लस वाटर फॉर्म होता है। तो आप देख रहे हैं जो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है उसका रिमूवल हो रहा है। तो हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का जो रिमूवल उसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन रिमूव होगी फिर सिर्फ हमारा यहाँ कॉपर रह गया है। और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं आप ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आपका साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वही एक्सप्लेन कर रखा है कि अबव रिएक्शन जो ये चल रहा है इसमें कॉपर ऑक्साइड आपका ऑक्सीजन दे रहा है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से कॉपर ने अपना ऑक्सीजन दिया जिसकी वजह से हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। और हाइड्रोजन है वो आपका रेस्पॉन्सिबल है फॉर रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड।
तो ये जो आपका हाइड्रोजन जो है वो हेल्प कर रहा है कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। तो इस वजह से हमारा जो हाइड्रोजन है वो एज पर डेफिनेशन हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया है। तो आप देख सकते हैं अगर हम एक कंक्लूजन निकालें इस रिएक्शन की को देखते हुए कंक्लूजन निकालें तो हाइड्रोजन आपका जो क्या है सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो आपका हाइड्रोजन है, और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो आपका कॉपर ऑक्साइड है। रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब कि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसलिए ये आपका सब्सटेंस रिमूव हो रहा है। और हाइड्रोजन में आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, तो इस वजह से ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है हमारा कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट हमारा हाइड्रोजन हो जाता है, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है हमारा ऑक्सीजन रिमूव करने में कॉपर ऑक्साइड से, इसीलिए हमारा हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखें द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इज द रिड्यूसिंग एजेंट, तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन, सबसे इजी डेफिनेशन ये है कि जो आपका सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वही आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जो केमिकल रिएक्शन हमने देखी थी उसमें हमारा हाइड्रोजन जो है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, इस वजह से हाइड्रोजन खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो सब्सटेंस आपका रिड्यूस हो रहा है फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड, तो वो कॉपर ऑक्साइड हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की। तो एक और अगर हम एग्जांपल देखें तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन गैस गिव सल्फर प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अगर आप यहाँ देखें ध्यान से तो यहाँ से आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन आपका रिमूव हो रहा है। और आपने पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्लोरीन था, यहाँ पे क्लोरीन में आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप हाइड्रोजन ऐड हो गया क्लोरीन में, तो इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। तो सिमिलरली अगर हम कंक्लूजन निकालेंगे तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि इसमें से आपका जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो रहा है, तो इस वजह से ये सब्सटेंस आपका जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है। और सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, तो आपने देखा कि क्लोरीन जो था उसी में हाइड्रोजन ऐड होता है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है, तो क्लोरीन आपका वो सब्सटेंस है जो रिड्यूस हो रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने पढ़ा था कि जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही आपने यहाँ पे सब्सटेंस रिड्यूस क्लोरीन लिख दिया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन हो जाएगा, और जैसे ही आपने सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन सल्फाइड लिख दिया तो रिड्यूसिंग एजेंट आपका हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। तो गाइस होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और ये दोबारा से आपको हमने यही समझाया है कि जो सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस हो जाता है सब्सटेंस वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट आता है आपका इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो पहला होता है करोजन ऑफ मेटल। तो आपने देखा होगा कि डेली लाइफ में आपके जो आयरन ऑब्जेक्ट्स उन पे रस्ट लग जाता है, तो रस्ट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो मेटल्स होता है वो ईटन अप हो जाते हैं, मतलब कि ईटन अप इन द सेंस कि वो डिटोरिएट हो जाते हैं। तो और किस वजह से होते हैं, बाय एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस। कि जो आपका जैसे प्योर मेटल कोई होता है तो वो इसको जब आप एयर मॉइस्चर या किसी केमिकल के एक्सपोजर में रखते हैं तो जो उसकी सरफेस है वो डिटोरिएट होती रहती है, और इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। और कोरोजन आपका जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो आपके मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, क्योंकि एयर में आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है आपका उस मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है, इस वजह से उसकी जो सरफेस है वो कोरोड हो जाती है, कोरोजन टेक प्लेस हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट हमने दिखाया है। ये जो सरफेस है बिल्कुल ये रस्ट हो चुकी है और डिटोरिएट हो चुकी है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। सबसे कॉमन फॉर्म आपका कोरोजन का कौन सा है, रस्टिंग ऑफ आयरन, और आप देखते हैं डे टू डे लाइफ में। और इसमें क्या होता है ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन मेटल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर।
इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दैट इज मॉइस्चर, और इससे आपका हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड बनता है जो कि रस्ट कहते हैं। तो आप केमिकल इक्वेशन से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस आपका जो वाटर है उसकी नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपका वेरी करता है, इसलिए हमने 2x लिखा है यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड जो कि रस्ट होता है उसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है Fe2O3.XH2। तो ये x आपका नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है जो कि वेरी करता है, इसलिए हमने x से डिनोट करा है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन दोस्तों एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है आयरन का, आपने पढ़ा आयरन का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी इसका चल रहा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका साइमल्टेनियसली चलता रहता है, होता है मतलब। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है कि रस्टिंग आपका तभी होगा, रस्टिंग के लिए आपका ऑक्सीजन की भी प्रेजेंस ज़रूरी है और साथ में वाटर की भी, जो कि मतलब मॉइस्चर एक तरह से आप कह सकते हैं। दोनों एक साथ जब को एग्जिस्ट करेंगे तभी आपका रस्टिंग होता है, यानी कि कोरोजन होता है। तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम वेरियस मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे गैल्वेनाइजेशन होता है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयरन ऑब्जेक्ट्स पे, जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और एक कैथोडिक प्रोटेक्शन एक मेथड होता है, और कोटिंग्स हम कर सकते हैं जैसे कि पेंट के थ्रू या ऑयल के थ्रू हम कोटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों एक टर्म होता है रेंसिडिटी ऑफ फूड, ये हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। रेंसिड का मतलब होता है सोर या स्टेल, मतलब खाने की चीज़ों में खट्टापन हो जाता है या फिर वो स्टेल हो जाते हैं, मतलब बासा हो जाता है खाना। जैसे आप जानते हैं कि खाने को अगर आप ज़्यादा देर तक खुली हवा में छोड़ देते हैं तो ख़राब हो जाता है, तो उसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। और वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा फूड होता है जिसमें फैट एंड ऑयल प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, और ऑक्सीडेशन से वो डैमेजिंग इफेक्ट पड़ता है हमारे फूड्स पे कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। रेंसिडिटी क्या होता है कि हील ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स हो जाता है जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। और जब रेंसिडिटी हो जाती है, आपका खाना जब बेकार हो जाता है, बासा हो जाता है, तो उसमें अनप्लीजेंट सी स्मेल आती है और टेस्ट आती है, जो आपको भी पता होगा, आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा। तो दोस्तों रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। जिन फूड्स में आपका फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है उसमें अगर आप एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देते हो तो आप रेंसिडिटी से आप बचा सकते हो उस फूड आइटम को। और एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। तो दोस्तों बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसके आप एग्जांपल देख सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट के लिए BHA जो कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होता है, और BHT यानी कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। तो अगर आप से एग्जाम में एंटीऑक्सीडेंट की एग्जांपल पूछते हैं तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। और रेंसिडिटी हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। जैसे कि आपने देखा होगा कि चिप्स के पैकेट में जो हवा भरी होती है अंदर पैकेट में, तो बेसिकली वो नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है जो कि एक अनरिएक्टिव गैस होती है। तो ये आपकी जो अंदर चिप्स होते हैं या जो भी ऐसे पैकेज प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनको रेंसिडिटी से बचाता है, प्रिवेंट करता है। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मिलते हैं दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।